लोकप्रिय सिविल सेवा परीक्षा शिक्षक और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के सबसे हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों में से एक अवध ओझा पटपड़गंज सीट से पीछे चल रहे हैं। पटपड़गंज सीट से हाथ धो बैठे हैं। इतना मैं सबका धन्यवाद अपने कार्यकर्ताओं को, पटपड़गंज की जनता को, अपनी पार्टी को, अपने नेता को, सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि सबने मेरे ऊपर भरोसा जताया। मेरी सेकंड पोजीशन रही और मैं कोशिश करूंगा कि अगले चुनाव में मैं अपने आप को अव्वल दर्जे पर लेकर आऊं। चूक बस इतनी हुई कि मैं सारे लोगों से मिल नहीं पाया, 1-to-1 मेरा कनेक्ट नहीं हो पाया और उसका शायद मुझे अच्छा समय नहीं मिला था, पर फिर भी मैं इस हार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं। ओझा ने इस सीट के लिए पार्टी की पसंद के रूप में वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसोदिया की जगह ली। मनीष सिसोदिया, जिन्होंने 2013, 2015 और 2020 के चुनावों में जीत हासिल की थी, को नए उम्मीदवार के लिए जंगपुरा में स्थानांतरित कर दिया गया था। पटपड़गंज को अवध ओझा के लिए एक सुरक्षित सीट माना जाता था। सिसोदिया की टिप्पणियों से ये भावना रेखांकित होती है कि इस क्षेत्र को दिल्ली में शिक्षा क्रांति का दिल माना जाता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आज सुबह मतगणना शुरू होते ही भाजपा ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली। सुबह 10:30 बजे भगवा पार्टी दिल्ली की 70 सीटों में से 40 पर आगे थी। हालांकि आपने इस पूर्वानुमानों को खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि वो लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पार्टी नेता गोपाल राय ने भाजपा के दावे से मेल खाते हुए कहा कि पार्टी को 50 सीटें मिलेंगी। आप जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही थी, वहीं आम आदमी पार्टी को जीत के लिए केवल बाहरी बढ़त दी गई, क्योंकि पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और उनके दूसरे सबसे बड़े पद पर काबिज सिसोदिया को शराब आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भेजे जाने के कारण उसकी चुनावी तैयारियों में बाधा उत्पन्न हुई। चुनाव आयोग ने दिल्ली का पहला रिजल्ट जारी कर दिया है। दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी के वीरेंद्र सिंह कादियान जीत गए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भुवन तंवर को पराजित किया। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सरकार बन रही है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हार चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम और अरविंद केजरीवाल की हार पर उनके गुरु और सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी बड़ा बयान दिया है। चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान करने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया। शराब के कारण वो बदनाम हो गया। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात मैं पहले से बताया है